जीवन में इंसान के सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन हमको उस परेशानी से डरकर कभी भी अपने कदम को पीछे हटाना नहीं चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और इस टेंशन भरी लाइफ में ज़्यादातर इंसान परेशान रहता है। कोई पैसे के लिए परेशान है, कोई अपने बिजनेस के लिए परेशान है और कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परेशान रहता है। हर तरीके की परेशानी इंसान के बीच में हमेशा बनी रहती है। यदि हम इन परेशानियों से डर कर बंद कमरे में बैठ जाएंगे तो हमारी पूरी आगे की जिंदगी खराब हो जाएगी और हम कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जीवन में सफलता, परेशानी और टेंशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप सोचते हो कि आपकी परेशानी और आपकी टेंशन भगवान दूर करेंगे, तब हम आपको कहना चाहते हैं कि कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करता, आपको खुद अपनी मदद करनी पड़ती है। आपको खुद अपने आप से कहना है, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, मुझको अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं इस परेशानी का सोल्यूशन जरूर निकाल लूंगा, कामयाब हो जाऊंगा और पूरे मोटिवेशन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप जीवन में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दिला सके, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर प्रेरणादायक सोच नहीं रखते हैं और ऐसे लोगों के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आप स्टीव जॉब्स को जानते हैं? वैसे तो हर कोई जानता होगा, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। स्टीव जॉब्स एक महान एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने अपनी कॉलेज को भी कंप्लीट नहीं किया और उन्होंने ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया। उसके बाद स्टीव जॉब्स और उनके एक मित्र ने एप्पल का पहला कंप्यूटर डिजाइन तैयार किया। उसके बाद उन्होंने नियमित रूप से एप्पल कंप्यूटर को बेहतरीन बनाने का प्रयास किया और उसके बाद एप्पल कंप्यूटर विंडोज कंप्यूटर को टक्कर देने लायक बन चुका था। स्टीव जॉब्स एक ऐसे इंसान थे जो बिजनेसमैन तो थे, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल किस्म के इंसान भी थे। उनके आसपास जो कोई भी होता, उनकी बातों से बहुत ज्यादा उन लोगों को प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि स्टीव जॉब्स ऐसे इंसान थे, उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी। एक समय ऐसा आ गया था जब स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी ने सीईओ के पद से हटा दिया था, क्योंकि किसी कारण की वजह से उनकी कंपनी अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही थी। स्टीव जॉब्स की जगह कोई और व्यक्ति होता तो शायद जिंदगी से हार मान लिया होता, लेकिन स्टीव जॉब्स उन इंसानों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत ही अपनी एक टीम बनाई और एक दूसरी कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम था नेक्स्ट। कुछ ही समय में उन्होंने नेक्स्ट कंपनी बनाकर बहुत अच्छा बिजनेस करने में कामयाब हो गए, लेकिन एप्पल कंप्यूटर कंपनी की स्थिति सही नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर से स्टीव जॉब्स को उन्होंने अपने काम पर रख लिया। दोस्तों, एक बार आप सोच कर देखिए, जिस इंसान ने किसी चीज का निर्माण किया हो और उसे ही उस पद से हटा दिया जाए, उस इंसान को उस नौकरी से निकाल दिया जाए, तब उस इंसान पर क्या बीत रही होगी। लेकिन स्टीव जॉब्स उस किस्म के इंसान नहीं थे। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनको पता था कि यदि मैं एक कंपनी बना सकता हूं, तब मैं दूसरी कंपनी भी बना सकता हूं, और उन्होंने यही किया। वो हार मानकर एक जगह बैठे नहीं रह गए। उन्होंने तुरंत ही अपनी टीम के साथ नई कंपनी की शुरुआत की, लेकिन उनका पहला प्यार एप्पल कंप्यूटर था। और उसके बाद उन्होंने जब एप्पल कंपनी में वापसी की, तब फिर उन्होंने आईपैड, आईफोन का निर्माण किया, जिससे कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में उनका नाम शामिल हो गया था। दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो में स्टीव जॉब्स का नाम ही क्यों लिया गया? दोस्तों, इस वीडियो में स्टीव जॉब्स का नाम हम इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। वो स्टीव जॉब्स से यह सीख लेनी चाहिए कि यदि हम किसी काम को दिल से करते हैं, तब हमको उसमें सफलता जरूर मिलती है, काम चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो। यदि आपको उस काम करने में पूरा इंटरेस्ट और पैशन है, तब आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। स्टीव जॉब्स की कहानी सुनकर हमें एक बात सीखनी चाहिए कि हमारे पास कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें हार कभी नहीं मानना चाहिए और ना ही हार मानकर बैठ जाना चाहिए, बल्कि तुरंत उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। जिस तरीके से स्टीव जॉब्स ने तुरंत ही अपने नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक उसी तरीके से हम लोगों को भी अगर कोई परेशानी दिखती है, तब हमको हार नहीं मानना चाहिए, तुरंत ही उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए और उस परेशानी से कैसे निकल सके इसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस परेशानी को लेकर बैठ जाना चाहिए और किस्मत को दोष देना चाहिए।